इस वक्त जी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन का एक हंगामी इजलास जो मुनक्कद किया था वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। तमाम इलाकों के लोगों की शमूलियत के बाद, उनकी राय लेने के बाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन अपना एलामिया जारी करने जा रही है। बामी गुफ्त शनीद और बामी इतफाक के बाद जो चीज़ें फाइनल हुई हैं वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन के प्लेटफॉर्म से हम अनाउंस करने जा रहे हैं। इसके अंदर मुजफ्फराबाद के तमाम नौजवान, तमाम तंजीमें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने अपनी शमूलियत देते हुए इस एलामिया को जो है मुकम्मल सपोर्ट का जो है वो यकीन दिलाया। और उन तमाम नौजवानों की सपोर्ट से जिन्होंने आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, उनकी मुशावरत के बाद आज हम एलामिया जारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन 28 जून बरोज हफ्ता ग्रिड स्टेशन की तरफ मार्च करेगी, जिसका मकसद मुजफ्फराबाद डिवीजन में मुकम्मल लोड शेडिंग का खात्मा है। 28 जून बरोज हफ्ता तमाम शहरी दिन 12 बजे अजीज चौक में जमा होंगे। मुजफ्फराबाद के तमाम बाजार 28 जून दिन 12 बजे से शटर डाउन करते हुए अजीज चौक में रैलियों की शक्ल में इकट्ठे होंगे। इन दिनों जो हुकूमत ने हमारे साथ एक माहिदा किया, उसकी खिलाफवर्जी करते हुए 5 kVA से ऊपर जो बिजली के कनेक्शन है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के ऊपर बिजली बिलों का बायकाट किया था, उनको हरासा करते हुए उनके कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्शन किए जा रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है फिल फॉर उस डिस्कनेक्शन को रोका जाए और जो डिस्कनेक्शन किए फिल फॉर उनको बहाल किया जाए। और महकमा बरक़ियात के जो एहलकारान है वो अपने रवैये को ठीक करें, क्योंकि वो हमारे दुकानदारों के साथ, हमारे ताजरान के साथ जो है वो मिसबिहेव कर रहे हैं। उनका प्रॉपर तरीकाकार नहीं है बात करने का, और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों के साथ बात नहीं कर रहे। इसी के साथ साथ जो वोल्टेज की कमी है उसका खात्मा किया जाए। फिर आपने देखा होगा कि ये चंद दिनों में एक मामला यहाँ पे, और हमारे शहर के एक ईमानदार और एक जिम्मेदार SHO राजा सोहेल साहब को जो है वो मुअत्तल किया गया, और उनसे जो है वो इंक्वायरी जो है, जो ऑलरेडी एक केस के अंदर जिनका वो जुर्म ही नहीं बनता था। पहली बात है कि अगर जुर्म कोई करता है, गलती जूनियर के ऊपर है, और एक हमने अनोना ये एक वो सजा देख ली, गलती कोई करे भरे कोई, ठीक है। अगर एक इदारे की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो अगर SHO के जूनियर की गलती SHO पे डाली जा रही है, तो फिर SHO से ऊपर SP, DIG और IG भी उस इदारे के जिम्मेदार हैं, फिर वो भी इसी तरीके से उनको बर्खास्त करना चाहिए। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि हमारे नौजवानों ने आज मुजफ्फराबाद के अंदर जहां जहां पे टोकन एहतजाज किए, उन्होंने जो 3 दिन की थ्रेड दी है, हम उसी 3 दिन की थ्रेड को फॉलो करते हुए हमने ये 28 तारीख का जो एहतजाज जो है, उन्हीं नौजवानों के फैसले को सेकंड करते हुए हमने ये एहतजाज की कॉल दी है। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि फुल फॉर हमारे उस SHO को जो है वो बहाल करते हुए वही जिनसी स्कैंडल का जो केस है, क्योंकि असल कहानी और है, हमें हर चीज का पता है कि इस वक्त डिस्कस किसी और केस को किया जा रहा है, जबकि असल कहानी वो जिनसी स्कैंडल है जिसके अंदर तमाम बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट उसके अंदर शामिल हैं, जिनको बचाने के लिए इस SHO को जेरेबार किया जा रहा है और इंक्वायरी इससे लेके किसी और को दी जा रही है। हमारा ये मुतालबा है कि फिल फॉर इस SHO को बहाल करते हुए उस केस की जो इंक्वायरी है इसी SHO के पास रहने दी जाए। और हम ये बताना चाहते हैं कि अगर उस केस की इंक्वायरी इस SHO से ली गई या इस SHO को किसी भी इदारे ने, किसी भी हुक्मरान ने जेरे बार करने की कोशिश की, तो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी फौरी तौर पे सड़कों पे आएगी और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती इस SHO के ऊपर कबूल नहीं की जाएगी। इसके साथ आपने देखा होगा हमारे ये लोहार गली की जो रोड है, आज तक ये रोड जो मुकम्मल नहीं हो सकी। नीलम झेलम प्रोजेक्ट के नाम पे, इस रोड के नाम पे पैसे आए, वो पैसे भी खा लिए गए, ये रोड जो है वो ठीक नहीं हो। हमारे वहां पे जो दिन सारा हमारे लोग जो मुजफ्फराबाद के या उससे हट के जो दीगर लोग मानसेरा या वहां से गुजरते हैं, उस डस्ट के अंदर, उस धूल के अंदर वो बीमारियां जो है उनको वो आ रही है, उनको छाती की बीमारियां, सांस की बीमारियां उनको लग रही हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है, जिस वक्त तक इस रास्ते का प्रॉपर हल नहीं निकलता, डेली बुनियादों पे वहां पे पानी का छिड़काव किया जाएगा। अगर वहां पे ये छिड़काव नहीं करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी फौरी तौर पे आके
इसी रोड को बंद करेगी और किसी भी सूरत इस रियासत के निजाम को या इस मुजफ्फराबाद के इसके निजाम को नहीं चलने देगी। वजह क्या है, हम ये 8 बातें क्यों करते हैं? हम जब ये 8 बातें करते तो कहा जाता है कि एक्शन कमेटी बदमाश बन चुकी है, वो रियासती कानून को नहीं मानती। तो मैं रियासत के उन हुक्मरानों से ये पूछता हूं वो कौन सा कानून है कि हमारे उस इलाके के लोग बीमारियों में मुब्तला है और आप यहाँ पे एसी वाली गाड़ियों में वहीं से गुजरते हैं, शीशे ऊपर करते हैं, फुल एसी लगा के आप गुजर जाते हैं और गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे, सुजुकी के अंदर पूरी डस्ट अंदर लेते हुए वहां से गुजरता और वो बीमारियों में मुब्तला होता है। जब रियासत के अंदर दोहरा मेयार होगा, अमीर के लिए लग्जरी गाड़ी, एसी वाली गाड़ी और गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल और रिक्शे के ऊपर उस धूल के अंदर जलील होगा, तो फिर रियासत के अंदर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी होगी और लोग अपना गुस्सा बाहर निकालेंगे। लिहाजा रियासत के हुक्मरानों की, इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इंसान है, जो लोग उस जगह पे रह रहे हैं या वहां से गुजरते हैं वो इंसान है। आपको इंसानों वाला माहौल उनको देना पड़ेगा और पानी का छिड़काव करना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारा तयशुदा जो माहिदा हमारा हुआ हुकूमत के साथ, तमाम FIR का खात्मा है। अब हम ये देख रहे हैं, ये डुडियाल के अंदर भी खास तौर पे हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वहां पे हमारा एक नौजवान, एक्शन कमेटी के नौजवान थे, उनके ऊपर एक कोई FIR थी, कोई वो कह लें कि उनके ऊपर जाती नौयत पे डाली गई कोई मनशियात का था। ये 1.5 माह पहले की आपको बात बता रहे हैं कि हम ये 8 बातें क्यों करते हैं। इसलिए ये मैं आपसे बात बता रहा हूं कि जब वहां पे बात की गई तो जब राब्ता हुआ ख्वाजा मेहरान साहब और एक्शन कमेटी ने जब राब्ता किया मीरपुर डिवीजन की, तो कहा गया जनाब इनका जाती मामला मनशियात का। एक्शन कमेटी ने ये बात कही, ठीक है हम उनके मनशियात के मामले में किसी जगह सपोर्ट नहीं करेंगे। 1.5 माह का चिल्ला काटने के बाद वो नौजवान जो एक्शन कमेटी का बंदा और इन्होंने उसको मनशियात के अंदर जेरे बार किया, एक्शन कमेटी ने कहीं सपोर्ट नहीं की। अब जब वो रिलीज हो गया, उसको डॉकेट मिला और आज उसके ऊपर दोबारा वो FIR है, वो 680 है, 302 की FIR में उसको जेरे बार करने की कोशिश की जा रही है। तो हुकूमत ये बात बताए कि हुकूमत हमारे साथ तय कर चुकी है, तमाम FIR जो है वो खत्म की जाएंगी और सील की हुई है FIR है, तो आप किस जगह खड़े हैं? फिर आप एक्शन कमेटी से या आवाम से क्या तोक़ा रखते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, आपसे पोलाइट होकर बात करे, आपके अदब एहतराम से बात करे? जब आपके अंदर इखलाकियात नहीं है, आप अपनी जबान पे पूरा नहीं उतरते, तो फिर एक्शन कमेटी भी किसी ऐसी चीज की पाबंद नहीं है। वो भी जो अपने लिए, अपनी अवाम के लिए बेहतर समझेगी वो फैसला करेगी। लिहाजा हमारा ये फैसला है कि तमाम FIR का खात्मा करते हुए फिल-फौर हमारे जिन लोगों ने करैक्टर सर्टिफिकेट जो अप्लाई किए हैं उनको फिल-फौर उनके करैक्टर सर्टिफिकेट का इजरा किया जाए। क्योंकि इसमें वही बात आ रही कि हमारे नौजवानों ने बैरून मुल्क सफर करना होता है। जब भी आप करैक्टर सर्टिफिकेट की अप्लाई करते हैं तो पूरी FIR का एक पूरा पैराग्राफ उसके ऊपर लिखा होता है। ये गलत बात है। जब आप अब तय कर चुके हैं कि हमने वो सेटल कर लिए, मीडिया को पता है, हर जगह पे हुकूमत खुद कह चुकी है, वो बाकायदा इंफॉर्मेशन के प्रॉपर दफ्तर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे हैं हमारा तय हो चुका है कि हमने FIR का खात्मा करना और वापस ले लिए। जब आपने मीडिया के सामने बैठ के चीजें तय की तो फिर अगर नौजवानों के करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर FIR का जिक्र आएगा तो इसका मतलब है कि आप जानबूझ के जो है अपना जो आपने ऐद हमसे किया, आप उससे ऐद से जो है वो घूम रहे हैं। तो हम आपको ऐद से जो है वो घूमने नहीं देंगे, उस पर कायम रखवाएंगे। आप प्यार से नहीं समझेंगे तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास मौजूद है कि अवाम सड़कों पर आती है और अपने मुतालबात का हल करती है। इसी तरह मुजफ्फराबाद का जो कार्डिक अस्पताल है, इसके साथ एक तमाशा बनाया गया। इसके अंदर फर्ज करें कि करप्शन है, आज इतना अरसा हो गया, वो करप्शन साबित करें आप। अगर वो साबित नहीं होती या जो गिल्टी है उसको सजा दें। इस वक्त कार्डिक अस्पताल की ये पोजीशन है कि एक सिरिंज तक हमें वहां से नहीं मिलती। हमारे मरीज जो पूरी रियासत के मरीज हैं, खासतौर पे हमारा ये जो पुंछ का बेल्ट है, वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। डिवीजन पूरा मुजफ्फराबाद यहाँ पे आता है और यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। गलतियां होती हैं, अगर वहां पे कोई मिस्टेक है उनका अजाला किया जाए, ना कि किसी और अस्पताल को, एक मिनिस्टर साहब जो हमारे चहेते मिनिस्टर साहब हैं, उनके अस्पताल को प्रमोट करने के लिए इस अस्पताल को जानबूझ के जेरे बार किया जाए। ये मुजफ्फराबाद के लोग किसी भी सूरत नहीं होने देंगे। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि फिल-फौर मुजफ्फराबाद कार्डिक अस्पताल का जो साबका स्टाफ था, जो लोग थे, उनको वापस लाया जाए और इस अस्पताल को जिस तरीके से इसकी ओपनिंग हुई थी उसी पोजीशन में दोबारा लाते हुए बहाल किया जाए। फिर इसके साथ साथ एक यहाँ पे जाली दवाइयों का एक केस बना था, तो हमारा उसमें मुतालबा है कि बीइंग ए रियासत के शहरी हम अच्छी मियारी चीजें,
क्योंकि ये चीजें अक्सर कही जाती हैं कि ताजरों की तरफ से जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल आज इस एलामिये में ये बात हम कहते हैं, सारे लोग बैठे हैं कि गैर मेयारी अशिया का तदारक किया जाए, और जो मेडिकल का यहाँ पे इशू बना था गैर मेयारी अद्वियात का एक्सपायरी का, उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करते हुए हम ये कहेंगे उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ताकि पता लगे कि कौन कौन लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और खास तौर पे गैर मेयारी अशिया जो बेच रहा है या कोई ऐसी चीज जो एक्सपायर हो चुकी है वो बेच रहा है, उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी तौर पे जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार होगी। ये वो एलामिया था जो आज के इस हंगामी इजलास में तमाम लोगों की मुशावरत से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद डिवीजन ने जो अनाउंस किया, और इंशाल्लाह 28 तारीख को पूरा मुजफ्फराबाद डिवीजन जो है वो शटर डाउन होगा, और तमाम लोग जो है वो 12 बजे अजीज चौक में इकट्ठे होते हुए ग्रे स्टेशन की तरफ मार्च का ऐलान किया। बहुत बहुत शुक्रिया।